हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सब लोग खुश हो? कैसे खाना खाकर तंदुरुस्त हो तो जोर से बोलो हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे छोटे से। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। परमेश्वर हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो परमेश्वर, आपके नाम की महिमा आराधना करते परमेश्वर। आज हम हमारे जीवन में सुंदर सा समय दिया परमेश्वर। आज हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारा परमेश्वर जो बातें आपने रखा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। यीशु राजा हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम वचनों में जा रहे परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर आपका एक परमेश्वर कारण बनने का परमेश्वर, आपका वचन परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर प्रतिदान बनने का परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक को परमेश्वर सहायता मदद करना परमेश्वर हमारा इच्छा से नहीं लेकिन आपकी इच्छा से आप हमें बातचीत करना परमेश्वर, वचन के द्वारा बातचीत करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हर एक परमेश्वर शैतान की योजना आपके नाम से नष्ट होने का परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे सब मिलके प्रेरितों का काम, उसका 3 अध्याय 3 अध्याय तो सब लोग ने पढ़ा हुआ है। आई थिंक परमेश्वर के निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 3 अध्याय 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। कोई पढ़कर सहायता करेगा? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रभु के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस पार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों में भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी की। पतरस ने यूहन्ना के साथ मुश्किल और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः हमसे पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास यही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वहाँ तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल के। आमीन। और ओके थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक है यीशु मसीह हमसे क्या कराना चाहता है, और उसका इंग्लिश से व्हाट डज जीसस डू। हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा और आज का मेरा टॉपिक वही है, यीशु मसीह हमसे क्या कराना चाहता है। हम देखेंगे आज वचन में कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और हम किस कारण के लिए आए हैं, और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने हमें क्यों यहाँ बुलाया है, किस कार्य के लिए बुलाया है, हम आज देखेंगे। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर हम जब प्रेरितों का काम है उसका 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक लड़का था जो जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया। तो वहाँ पर हर रोज एक सुंदर कहलाता है दरवाजा, सुंदर जो मंदिर था उसके बाद में जो दरवाजा था वहाँ पर वो बैठता था और लोगों से भीख मांगता था। पर वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 परमेश्वर के दास आए। आज यहाँ पर हम कितने सारे लोग हैं परमेश्वर के दास। हालेलुया। क्या आप सब लोग परमेश्वर के दास हो? हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यही कहता है कि यहाँ पर 2 परमेश्वर के दास थे जिसका नाम था यूहन्ना और पतरस। यूहन्ना और पतरस दोनों मंदिर में जा रहे थे। जो कार्य मंदिर के अंदर होना था वो कार्य बाहर हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पर एक लड़का जो जन्म से लंगड़ा था वो वहाँ पर बैठा था और यूहन्ना और पतरस को देखकर उन्होंने कुछ आशा मांगी, वो मांगने वाला था। हालेलुया। और उसने परमेश्वर के 2 दासों को कहा मुझे कुछ दो, और उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास आज जो कुछ है मैं तुझे उसके नाम से देता हूँ। उसने यीशु मसीह के नाम से उसको कहा कि चल और फिर। हालेलुया। आज हम देखेंगे हमारे जीवनों के अंदर हमें परमेश्वर को क्या देना चाहिए,
हम परमेश्वर के लिए क्या देते हैं, हम परमेश्वर के लिए क्या अपना टाइम देते हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए हमारा वक्त निकाल कर थोड़ी देर प्रार्थना करते, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते। यहाँ पर बाइबल हमें यही बताती है। यहाँ पर एक भिखारी, एक लंगड़ा, जन्म से जो लंगड़ा था वो चल नहीं सकता। आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने इतना अच्छा सुंदर हाथ दिया है, इतना अच्छा सुंदर पैर दिया है, क्या हम एक बार भी जाकर परमेश्वर से घुटना टेक कर प्रार्थना किया? परमेश्वर, बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो मुसीबत में पड़े, जो दुख में पड़े हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे। ये है परमेश्वर के लोग, ये है परमेश्वर के दास, ये है परमेश्वर की दासियां। बहुत सारे लोग भी है, बहुत सारी बहनें भी है जो सेवकाई करती है। कुछ लोग को पता का, कुछ लोग को नहीं पता, मुझे तो पता है कितना मार खाते वो लोग। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में हम जब सेवकाई में जाएंगे, हमारे लिए लोग प्रार्थना करने वाले होंगे। हालेलुया। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमसे यीशु मसीह क्या कराना चाहता है वो हमें जानना है, उसके तट पर हमें रहना है। वो हमें ढूंढने के लिए आया है, हम उसको नहीं। परमेश्वर इसलिए कहता है कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। इस जगत के अंदर हम देख सकते हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनमें से बीच में से हम इतने 12 लोग यहाँ पर बैठे, 13 लोग, उन लोगों को परमेश्वर ने चुना। क्यों चुना? परमेश्वर चाहता तो मोदी को भी चुन सकता था, चाहता तो अंबानी को भी चुन सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारे जैसे गरीब लोगों के द्वारा उसके कामों को कराना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें हमारे सोच को, हमारे विचार को हमें बदलना है। जब हम हमारे विचार को बदलेंगे, हमारी सोच को बदलेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत अद्भुत कार्य करेगा और हमारे द्वारा परमेश्वर की इतनी महिमा होगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 4:13 में हम पढ़ेंगे, 4:13, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसका 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे, तो आश्चर्य किया। हालेलुया। ये देखो कितना परमेश्वर का दया है उनके ऊपर, कितना परमेश्वर का अनुग्रह है उनके ऊपर। वो लोग, जब लोगों ने उसका पूरा डिटेल जानने की कोशिश किया, पता चला ये तो अनपढ़ गवाह है, इनको तो कुछ नहीं आता है। हमारे यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे ऐसे जिनको बहुत कुछ आता होगा। क्या कभी आपने एक बार भी सोचा जितना मुझे आता है मैं परमेश्वर के कामों के लिए मैं उतना यूज करूंगा? ये है आज हमारा सोच, ये है आज हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना। इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना कि हमारा जीवन में परमेश्वर ने जो बीज डाला वो बीज हम आने वाले दिनों में लोगों तक पहुंचा सके। ये है हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर। यहाँ पर वो लोग अनपढ़ गवाह थे, उन्होंने स्टडी नहीं किया था, लेकिन धन्यवाद करना चाहिए हम लोग को, परमेश्वर ने हमको स्टडी करने के लिए मौका दिया। परमेश्वर हमें नहीं सोचा था इतना अच्छा खाना मिलेगा, हमने नहीं सोचा था इतना अच्छा आलीशान रहने के लिए मिलेगा। हम हमारे घर में, मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं मेरे घर के अंदर जो बेड होता है उसके नीचे मैं सोता हूं। मेरे घर में बेड है फिर भी मैं नीचे सोता हूं क्योंकि मुझे आदत नहीं है। बट परमेश्वर ने, जब से परमेश्वर को जाना तब से परमेश्वर ने बेड के ऊपर सुलाया है। हम सबको, हम देख सकते हैं हमारे अपने आप को आप परख कर देखो कि परमेश्वर ने, जब आप पहले जिंदगी में थे और अभी की जिंदगी देखो, दोनों को डिफरेंट करके देखो कितना अंतर आता है। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और जिस कार्य के लिए उसने बुलाया है वो कार्य को हमारे जीवनों में वो करेगा, लेकिन हमको उसके पीछे हो लेना है, उसके पीछे हमको चलना है। हम और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 12:5। तो पढ़कर सहायता करेगा या तो मैं पढ़ूंगा। 12:5। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु गलातिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमारे बीच में हम बात करेंगे कितने सारे लोग बंदी गृह में, उसका मतलब बहुत सारे पास्टर लोग, बहुत सारी दुनिया जो बंदी गृह में पड़ी, जो अंधकार में पड़ी, कि हम सब लोग लौ लगाकर मिलकर प्रार्थना करते नहीं, गप्पा मारते हैं, किसी और की बातें करते हैं।
ये नहीं है हमारा मसीह जीवन, ये नहीं है हमारा मसीह का चाल, ये नहीं है हमारा मसीह का शौक। यहां पर हम देख सकते हैं पतरस बंदी गृह में था, कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी। आज हम सुनते, हर रोज सुनते परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, ये लोग बीमार में है, ये लोग परेशानी में है। वो क्या हुआ है? बंदी गृह ही है वो वाला बंदी गृह नहीं। बहुत सारे दुनिया के अंदर बुराई में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अंधकार में, वो सब बंदी गृह में है। हमें परमेश्वर ने चुना है, इसलिए ऐसे बंदी गृह में पड़े हुए लोगों को हम मुक्ति दिलाए। हालेलुया, एक उद्धार का मार्ग दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, उनके पास उनको लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर का काम हमारे जीवनों के अंदर। यहाँ पर जितने भी बैठे लोग हैं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना मुझे नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर एक पापी मनुष्य के द्वारा बहुत सारे लोगों को चंगा किया। हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के जीवनों में उनका परेशानी को परमेश्वर ने दूर किया। आई थिंक 2 दिन पहले हंसने कुछ बताया कि जक्खाई के बारे में बताया था। जक्खाई का एक सोच था, वो एक तत्पर था, उसको अंदर से एक बोलते ना उत्साह था कि मुझे जो आ रहा है वो परमेश्वर को मुझे देखना है। उसने नहीं सोचा वो छोटा सा, हम पढ़ते हैं तब बाइबल में लिखा है वो नाटा था, वो छोटा था, लेकिन परमेश्वर को देखने के लिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वो अगर उस टाइम वो सोचता कि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा, मैं गिर जाऊंगा, इतनी सारी पब्लिक है मेरे ऊपर से भी चल सकती है, लेकिन उसने सोचा नहीं। उसने आशा रखा मैं परमेश्वर को देखूंगा, लेकिन परमेश्वर ने वहां से जाते हुए जक्खाई को बोला, कम डाउन, नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर पे खाना खाने के लिए आया हूं, आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज हमारा सोच परमेश्वर की ओर होगा, हमारा सोच परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। परमेश्वर ने बता को आने वाले दिनों में आपके द्वारा बहुत सारा दुख कार्य करेगा, आपके द्वारा बहुत सारे मसीह लोग को हालेलुया और भी बढ़ाएगा, और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर उद्धार में लेकर आएगा। लेकिन हमारा सोच, हमारा विचार क्या परमेश्वर के अनुसार है? हम इतना सारा पढ़ते हैं, हम इतना सारा लिखते हैं, लेकिन क्या हमें पता है? हम थोड़ा भी टाइम निकालते परमेश्वर के लिए। एक बार अपने आप को ऐसे परख कर देखो, एक बार अपने आप को दर्पण पे ले जाकर देखो, क्या परमेश्वर बातचीत करो, क्या परमेश्वर में आपके लिए इतना भी टाइम निकालता हूं? परमेश्वर के दास, बहुत सारे लोगों के बीच में मैं गया हूं, बहुत सारे लोगों के बीच में मैंने गवाही सुना है। वो लोग परमेश्वर के लिए घुटना टेक कर, उनका घुटने के ऊपर जो ये कटोरी होता है ना, वो पूरा कटोरी का छाप वहां पर पड़ गया। ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास लोग पड़े, बिना खाए बिना पिए। मैं बहुत खुशी की बात, मैं इतने सालों में ऐसा कुछ किसी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोई जब फास्टिंग करता है ना, क्योंकि हमारे बीच में 2 लोगों ने फास्टिंग किया। मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं करने की कोशिश करता पर मैं नहीं कर पाता, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ। लेकिन ऐसे चीजें में मुझे बहुत ऐसा अच्छा लगता है मेरे को। लेकिन हमें जो भी हम चीज करते हैं, परमेश्वर उसमें आप मदद और सहायता करना। हम और एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 13 का 47। या क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर लिखा है, हमें परमेश्वर ने क्यों चुना? हम अन्य जाति के लोग में बीच में जाकर परमेश्वर का ज्योति को हालेलुया फैलाए। प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारा मसीह का चुनना हमको, ये है हमारे जीवन के अंदर मसीह आना, ये है हमारे जीवन के अंदर मसीह को हमें स्वीकार करना। यहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी, मैंने तुमको अन्य जाति के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तुम पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। हालेलुया। लेकिन पता है, हम देखेंगे, जस्ट थिंकिंग करेंगे
क्या हम अन्य जाति के लिए उद्धार का द्वार बनते हैं या अन्य जाति के लिए नरक का द्वार बनते हैं? एक बार अपने आप को परख कर देखो, एक बार सोचो। हमको अन्य जाति के बीच में सुसमाचार सुनाना है, हमें अन्य जाति के बीच में जाना है, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना और उपवास होना चाहिए। वचन में लिखा है बिना प्रार्थना बिना उपवास से कोई चीज होती नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हम कहते हैं ना। क्या आज हम अपने जीवन को अपने आप को खोने के लिए तैयार हैं? मैं ऐसा किसी को कुछ गलत नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, मैं प्रभु के लिए वो करूंगा। मैं और सुलेमान सर एक ट्रैवलिंग में जा रहे थे, यानी कहीं सफर में जा रहे थे, हम बीच में बातचीत कर रहे थे कि मसीह में कैसे बढ़ना है, मसीह में कैसे जीना है। और सुलेमान सर ने मुझे बहुत सारा प्रश्न किया, मैंने उनका उत्तर भी दिया। तो वो बोल रहे थे, मेरा भी एक फ्रेंड था, बहुत बोल रहा था मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, मैं प्रभु के लिए वो करूंगा। जब उसका शादी हुआ, प्रभु का ही हुआ, वो भी कहीं हुआ। हमारा सोच आज घर परिवार के लिए नहीं, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें चुना है, उसके लिए हमारा सोच होना चाहिए, उसके लिए हमारा दौड़ होना चाहिए। दौड़ने वाले बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, इनाम एक ही पाता है, उस संदर्भ के अनुसार। अगर हम इतने सारे यहाँ पर जितने भी 13 लोग हैं, एक सच्चे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे, मैं बताता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे लोगों के द्वारा परमेश्वर की नाम की बढ़ाई करेगा। और परमेश्वर हमारे गांव के अंदर, हमारे शहरों के अंदर परमेश्वर का सिर्फ केवल नाम होगा। कभी भी आपने ऐसा सोचा, मैं जहां पर रहता हूं वहां पर बहुत सारा मंदिर है, परमेश्वर के मंदिर को आप अपना भवन बनाइए। कभी भी आपने प्रार्थना किया? ये है सोच परमेश्वर के लोगों की। लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, परमेश्वर का भी वचन कहता है पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। क्या वास कैसे करता है? आपने कभी जाना? आई नो, मेरे को अनुभव है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के अंदर आता है, पता है हमारा सोच ऐसा नहीं होगा। हम प्रार्थना करेंगे, किसी ना किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, जब भी टाइम मिलेगा एकांत में जाके प्रार्थना करेंगे। ये है पवित्र आत्मा का सोच, ये है पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना। हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा आया 2 चैप्टर में, लोग अन्य भाषा बोलने लगे, गांव गांव में जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। हमारा सोच है, हम एक बार भी वचन बहुत बार पढ़ा होगा, पर एक बार भी सोचा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा हमें भी चाहिए, क्योंकि हम इसी कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं। कौन है प्रार्थना करने? कोई नहीं। अगर आपको बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन मैं सच्ची बताता हूं, कौन है? कोई नहीं। पवित्र आत्मा का सुना, देखा, पढ़ा, खत्म, लिखा, खत्म। एक बार भी प्रयत्न किया पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे चाहिए, आई वांट द होली स्पिरिट। तो कौन सी पवित्र आत्मा थी? तो उतरा हो। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से हमें कहना चाहिए परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर आप कार्य कीजिए, हमें वो पवित्र आत्मा दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके कार्यों को करने पाए। जब आप अपने कार्य को करोगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता मदद करेगा। आप जब भी कोई मुसीबत में होते हो, जब भी कोई दुख में होते हो, बोलता है पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करता। मैं 100% कहता हूँ पवित्र आत्मा उस टाइम आपके जीवन में कार्य करता है, लेकिन आप उसे अनुभव नहीं करते, आप उसे जानते नहीं हो, आप उसे परखते नहीं। एक बार आप परखो। हमारे हर एक के जीवनों के अंदर हर एक समय पवित्र आत्मा बातें करता है, लेकिन जिसका अनुभव है उसको अनुभव है। संडे बोला जिसका अनुभव है उसको अनुभव है, जिसका अनुभव नहीं उसका अनुभव नहीं। हम एक और वचन पढ़ेंगे 14 का 8 से लेकर 10 तक। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक। या दूसरा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से रगड़ा था और कभी ना चला था। वहाँ पौलुस की बातें करते हुए सुन रहा था, तो पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उन्हें अंधा हो जाने का विश्वास है, और उसी शब्द से कहा अपने पांव के बल से सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस को यहाँ काम देखकर
लुकवानियों की भाषा में उसे शब्द से कहा, देवताओं मनुष्य के रूप में होकर हमारे बीच उतर आए। ओके, थैंक यू, हालेलुया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लुद्रा करके एक गांव होगा, आई थिंक शहर भी हो सकता है। तो वहां पर एक लंगड़ा था, वो भी जन्म से लंगड़ा था, हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर के दासों को देखा और उसकी ओर परमेश्वर के दास ने देखा। उसने यहाँ पर लिखा है, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और पौलुस ने उसकी ओर टकटकाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास किया। आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर, हम इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर वो कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी दुख नहीं होगा, वो पक्का मैं बताता हूँ चंगा हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास आज परमेश्वर के साथ होगा, हमारा कनेक्टिंग परमेश्वर के साथ होगा, परमेश्वर हमें हर एक काम में सफलता देगा। परमेश्वर ने हमें जगत में इसलिए ही चुना है कि हम अन्य जाति हो, जितने लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके बीच में जाकर सुसमाचार सुनाए। मैं कभी भी अपने आप को में ऐसा ज्यादा मानता नहीं, लेकिन मैं यहाँ से जब घर पे गया था, मेरा एक ही सोच था, मुझे मेरा परिवार नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। परमेश्वर आप मुझे मदद करना तो मैं जाकर आपका सुसमाचार सुनाऊंगा। परमेश्वर ने एक एक दिन मेरे लिए मार्ग खोला और मैं सुसमाचार सुनाने के लिए गया। मुझे नहीं पता मैंने वहां पर जाकर क्या बोला क्या नहीं पता, लेकिन जब हमारी आशा परमेश्वर की ओर होगा, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलेगा। हम विश्वास के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको चंगा करेगा। आज हमारे जीवनों के अंदर में हम देख सकते बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे दुख, हम कहां पर जाते हैं? हेलो फ्रेंड, प्लीज हेल्प टू मी। हेलो दोस्त, मेरी मदद कर। क्यों? अरे जितने आकाश, पृथ्वी, मनुष्य सब कुछ बनाया, उसके पास कितना धन है, उसके पास मांगो, वो परमेश्वर आपको देगा। कभी भी परमेश्वर हमको दुख देने के लिए नहीं आया। हम खुद है उस चीज में गिर जाते हैं और दुख पाते हैं। हम खुद है वो कार्यों को नहीं करते जो परमेश्वर ने हमको दिया, दूसरे कार्यों को करते हैं। हमारे जीवनों के अंदर यही कार्य होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर आपका जो योजना है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने पाए। हम हर रोज वचन बोलते हैं, पता नहीं कितने लोग बोलते हैं, आई डोंट नो। मत्ती 6:13 से लेकर 9 से लेकर 13 तक, हे हमारे स्वर्ग के पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, बस नहीं बात खत्म, पढ़ा तो ऐसे ही सो जाए, कुछ भी किया तो ऐसे ही सो जाए। हेलो, यहाँ पर परमेश्वर इसलिए आपको नहीं लाया। 1-2 सेकंड भी तो प्रार्थना करो। परमेश्वर के दास ने कितनी बार बोला होगा, सुबह उठकर प्रार्थना करो, थोड़ा भी प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना करो मेरे लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, आपके घर परिवार के लिए। ये है आज परमेश्वर हमको इसलिए चुना कि हम हमारे जीवन को ना देखते हुए, हमारे घर परिवार को ना देखते हुए, परमेश्वर जब हम परमेश्वर के कार्य को करेगा, अपने आप घर परिवार हमारे खुशियों से भर जाएगा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हर एक प्रॉब्लम दूर होगी। मैं यही बोलता हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बाइबल पे पढ़ता हूँ, मुझे इतना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ वो मेरे घर को चलाता है। जिसके मैंने विश्वास किया है वो मेरा घर चलाता है। मुझे नहीं पता कैसे चलाता, लेकिन मुझे विश्वास है जिसने मुझे बुलाया, जिसका आवाज मैंने सुना, जिसको मैंने परखा, जिसको मैंने चखा, वही मेरे घर को चलाता है। और मुझे पता है आने वाले दिनों में वही चलाएगा, लेकिन हमारा विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। अब्राहम को बुलाया, उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा परमेश्वर मैं क्यों आऊं, मैं क्यों आपके पीछे हूं, मेरा तो घर परिवार है, मेरा तो पूरा फैमिली है, मैं मेरे घर परिवार को छोड़ के कैसे जा सकता हूं। लेकिन उसने जो शब्द सुना इज अ फॉलो, उसने फॉलो किया। हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे लास्ट।
हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा आराधना करते परमेश्वर। यीशु राजा, ज्ञान देना, बुद्धि देना, सामर्थ शक्ति देना परमेश्वर। आज जो भी वचन आप हमारे जीवनों में लेकर आए परमेश्वर, परमेश्वर वचनों के द्वारा हम आपके विश्वास में